कहते हैं कर्म कभी भूलता नहीं। वो सवाल नहीं करता, सफाई नहीं मांगता, वो बस इंतजार करता है सही समय का, सही पल का। और जब लौटता है तो इंसान से नहीं, उसकी आत्मा से हिसाब करता है। रात के करीब 2 बजे का समय था। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना शमशान फैला हुआ था, जहां हवा भी जैसे धीरे धीरे चलती थी और आवाजें खुद से डर जाती थीं। चारों ओर अध जली लकड़ियों की गंध और राख की मोटी परत जमी हुई थी। उसी राख के बीच एक बुझती हुई चिता के सामने तांत्रिक भैरवनाथ बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर पर राख लिपटी हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसके होठ लगातार मंत्र जप रहे थे, ओम काल भैरवाय नमः। हर मंत्र के साथ वो राख की एक चुटकी उठाकर आग में डालता जा रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। आग जलने के बजाय जैसे बुझने की कोशिश कर रही थी। उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रही हो। अचानक एक तेज सी आवाज हुई और चिता की आग पूरी तरह बुझ गई। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी धड़कन भी साफ सुनाई देने लगे। भैरवनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसी पल उसके सामने का दृश्य बदलने लगा। राख के ढेर के बीच से एक आकृति उभरने लगी, धीरे धीरे, अधूरी लेकिन डरावनी। वो एक किन्नर की आत्मा थी, न कोई चीख, न कोई गुस्सा, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा अधिकार था, जैसे वो कुछ लेने आई हो। भैरवनाथ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि उसकी साधना सफल हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। उसकी रुद्राक्ष की माला अपने आप टूट गई और एक एक करके मोती राख में गिरने लगे। उसी समय उसकी छाती पर एक पतली सी गहरी रेखा उभर आई, जैसे किसी ने बिना छुए उसे काट दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर पूछा, कौन है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सी आवाज गूंजी, भूल गए। इतना सुनते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे और वो आत्मा पल भर में गायब हो गई। डर से कांपता हुआ भैरवनाथ अपने आश्रम की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसका पूरा आश्रम बर्बाद हो चुका था। मूर्तियां टूटी हुई थीं, शास्त्र फटे पड़े थे और हर तरफ सिर्फ राख और बिखरा हुआ सामान था। सबसे अजीब बात ये थी कि पूरे गांव में कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ उसका आश्रम ही उजड़ा था। गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, महाराज ये क्या हो गया? भैरवनाथ ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आवाज में छुपा डर साफ महसूस हो रहा था। रात गहराती गई। वो फिर से मंत्र जपने बैठा, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, एक छोटी बच्ची की हंसी। वो बाहर निकला और जंगल की ओर देखा। वहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा आधा छुपा हुआ। भैरवनाथ ने पूछा, कौन हो तुम? बच्ची चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे पहचानो। और अगले ही पल वो जंगल की ओर दौड़ गई और पेड़ों के बीच गायब हो गई। भैरवनाथ उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, चांदनी। वो चौंक गया। ये नाम उसने कहीं सुना था, लेकिन कब, ये उसे याद नहीं आ रहा था। अगले दिन वो शमशान गया और वहाँ लगे एक लकड़ी के बोर्ड पर नज़र डाली। उस पर हाल ही में हुए अंतिम संस्कार के नाम लिखे थे। उनमें से एक नाम था किन्नर काजल। भैरवनाथ की आंखें फैल गईं। तो वो आत्मा काजल की थी, लेकिन वो बच्ची? तभी अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगी। चांदनी, एक मासूम लड़की जिसे किन्नरों ने पाला था। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो गांव वालों को अंधविश्वास के खिलाफ समझाती थी और कहती थी कि भगवान सबके होते हैं। लेकिन भैरवनाथ और कुछ अन्य साधुओं को ये पसंद नहीं था। उन्होंने चांदनी को डायन घोषित कर दिया। गांव वाले भी उनके बहकावे में आ गए। एक रात चांदनी को पकड़कर शमशान लाया गया। उसे जंजीरों में बांध दिया गया। किन्नर समाज के लोग रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और फिर उसे जिंदा आग में झोंक दिया गया। मरते वक्त किन्नर गुरु काजल ने शाप दिया, जिस आग से तुमने मेरी बच्ची को जलाया है, वही आग एक दिन तुम्हें निगल जाएगी। वर्तमान में लौटते ही भैरवनाथ का शरीर कांपने लगा। उसने खुद से कहा, ये सब झूठ है, ये सब भ्रम है। तभी पीछे से आवाज आई, झूठ या कर्म? वो मुड़ा और उसके सामने वही बच्ची खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली थीं और होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। मैं चांदनी हूँ, उसने कहा। अचानक चारों तरफ किन्नरों की आत्माएं प्रकट हो गईं। वो घेरा बनाकर खड़ी थीं और धीरे धीरे ताली बजा रही थीं। उनकी ताली की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी।
काजल की आत्मा आगे बढ़ी, उसने अपना हाथ उठाया और भैरवनाथ का शरीर हवा में उठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब कोई दया नहीं बची थी। उसे उसी जगह खींच कर ले जाया गया जहाँ चांदनी को जलाया गया था। एक जलती हुई लकड़ी उसके सामने लाई गई और अगले ही पल उसे आग में फेंक दिया गया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो शमशान में सिर्फ राख बची थी और उस राख पर एक शब्द लिखा था, कर्म। किसी को जलाने से पहले ये याद रखना, आग रास्ता कभी नहीं भूलती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।